बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, मैं आपका इस्तक़बाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम अंडरस्टैंड अल कुरान में। और कुरान और नमाज़ सीखें आसान तरीक़े से, ये हमारा छठा सबक है। और आज के सबक में इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे 8 नए अल्फाज समझने की जो कुरान मजीद में तकरीबन 4000 बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं आप, यानी कि अब तक हमारे टोटल 6 सबक में, जो इससे पहले हम 5 सबक पढ़ चुके हैं वो, और आज का सबक यानी कि 6 सबक में मिला के हम तकरीबन 38 वर्ड समझ चुके होंगे जो कुरान मजीद में तकरीबन 19,000 बार रिपीट हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, टोटल 78,000 वर्ड के करीब कुरान मजीद में है, जिसमें से 1/4 वर्ड हम सिर्फ सीख चुके होंगे। सिर्फ ये 6 चैप्टर 6 लेसन पढ़कर सिर्फ 38 वर्ड समझकर हम समझ चुके होंगे। तो सोचिए किस हद तक अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान को आसान बनाया है और हमारे लिए हिदायत की किताब बनाकर भेजा है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला वर्ड हमारा है जो कि मोस्ट रिपीटिंग वर्ड है, 1500 से ज़्यादा बार यही अकेला ही वर्ड आ रहा है, वो है इन्ना। इन्ना आप सब जानते हैं, जितनी सूरतें हम नमाज़ में पढ़ते हैं उनमें भी बार बार आता रहता है। इन्ना के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इन्ना का मतलब है बेशक, बिना किसी डाउट के, नो डाउटफुल्ली, बेशक। इन्ना का मतलब है बेशक। इन्ना अक्सर बाकी सब के साथ जुड़ के भी आता है, जैसे इन्नहु बेशक वो, इन्नहुम बेशक वो सब, इन्नका बेशक तू, इन्नकुम बेशक तुम सब, इन्नी बेशक मैं, इन्ना बेशक हम सब, और इन्नहा बेशक वो औरत। ऐसे भी आते रहते हैं बार बार, लेकिन हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे जो हम नमाज़ में पढ़ते हैं उनमें कहाँ कहाँ इन्ना आ रहा है। तो इन्ना का मतलब है बेशक। इन्ना का हमीदुम मजीद, नमाज में पढ़ते हैं इन्ना का हमीदुम मजीद, बेशक तू हमीद और मजीद है, तारीफ़ के काबिल है और बड़ा बुजुर्गी वाला है। इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला और रहीम है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ज़ालिमों में से रहा। हज़रत यूनुस ने ये दुआ पढ़ी थी मछली के पेट में, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला बेशक तू हर बुराई से पाक है और बेशक सारी की सारी ज़ालिम मैंने ही अपनी जान पर जुल्म करा, बेशक मैं ज़ालिमों में से रहा। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, इन्नका हमीदुम मजीद, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो इन्ना का मतलब बेशक यहाँ पर आ रहा है। हम 3 एग्जाम्पल से अच्छे समझ चुके हैं। इसके अलावा इन्ना अतैना कल कौसर, बेशक हमने तुम्हें कौसर अता किया। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कटा है। इन्ना का एग्जाम्पल सूरह कौसर में ही हमें 2 बार आसानी से मिल जाता है। तो इन्ना की काफ़ी एग्जाम्पल हमने समझ लिए। तो इन्ना का मतलब है बेशक। ये 1500 से ज़्यादा बार कुरान मजीद में रिपीट हो रहा है। दूसरा वर्ड हमारा है इज़ या इज़ा, दोनों का मतलब एक ही है, जब। इज़ा जा नसरुल्लाहि, जब आ जाए अल्लाह की मदद। इज़ा या इज़ का मतलब है जब, और यह कुरान मजीद में 650 से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। ये 2 वर्ड इज़ और इज़ा 650 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। तो इज़ का मतलब है जब। इज़ा जा नसरुल्लाहि, जब आ जाए अल्लाह की मदद। इसके अलावा सूरह फलक में क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ शैतान से बचकर और सारी बुराइयों से बचकर जो कि इस दुनिया में पैदा की गई, और रात की बुराई से जबकि वह छा जाए। जबकि इज़ा वक़ब, जबकि वह छा जाए, और हसद करने वाले की बुराई से जबकि वो हसद करे। हासिदिन इज़ा हसद, इज़ा का मतलब है जब। तो इज़ा के हमने काफ़ी एग्जाम्पल समझे। इसके अलावा इज़ आता है इज़ नादाहु रब्बुहु बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा, सूरह नाज़ियात में आता है जब तेरे रब ने पुकारा मूसा को तुवा की घाटी में। सूरह नाज़ियात में ये बात आती है, इसको समझिएगा। इज़ मतलब और इज़ा का मतलब दोनों का मतलब है जब। इसके अलावा इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब हिला डाली जाएगी ज़मीन। इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत। बार बार इज़ा और इज़ आ रहा है। इसके अलावा वश्शम्सि व दुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा
अल्लाह ताला ने कसम खाई है सूरज चाँद की, उसकी रोशनी की, दिन और रात की, बुराई और अच्छाई की। अल्लाह ताला ने कसम खाई है। सूरज शम्स में इज़ा बार बार आ रहा है। इज़ा और इज़ ये मोस्ट रिपीटिंग वर्ड है। अगला वर्ड है हमारा अन और अन्ना। अन्ना और अन दोनों का मतलब एक ही है के। दूसरा कलमे में हमारे आता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसमें हमें दोनों मिल जाते हैं, अन भी मिल जाता है और अन्ना भी मिल जाता है। अशहदु अन ला इलाहा, अन यहाँ पर है एक्चुअली, ला उसमें जुड़ जाता है तो अल्ला इलाहा हो जाता है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर अन है। अशहदु अन ला इलाहा, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं माबूद कोई सिवा अल्लाह के। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल और पैगम्बर हैं। तो अन और अन्ना दोनों के एग्जांपल हमें इसी हमारे दूसरे कलमे में ही मिल जाते हैं। अन और अन्ना दोनों का मतलब है कि। अन कुरान मजीद में 900 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो मोस्ट रिपीटिंग वर्ड है। बहुत ध्यान से देखिए कुरान मजीद, जब भी खोल के देखें ध्यान रखिएगा ये सारे वर्ड जो हम पढ़ रहे हैं ये कुरान मजीद में कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि हम अब तक 25% वर्ड समझ चुके हैं, तो यानी कि हर पेज में से 1/4 वर्ड आपको समझ आने चाहिए। यानी कि आप कुरान मजीद में रैंडमली कोई सा भी पेज खोल के देखिए तो आपको कम से कम 1/4 वर्ड वो सारे ज़रूर मिल जाएंगे जो हमने अब तक लेसन 6 में पढ़े हैं, 6 सबक में पढ़े हैं, वो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो आपको इंशाल्लाह इससे बहुत आसानी होगी समझने में और बहुत जल्दी आप समझने की तरफ अरबी बिल्कुल इस तरीके से समझ पाएंगे जैसे हम हिंदी समझते हैं, उर्दू समझते हैं। हमें किसी अरबी ट्रांसलेशन को हिंदी में ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे अरबी देख के ही उसे समझ सकेंगे कि अल्लाह ताला हमसे क्या फरमाना चाहता है। एक्चुअली जब हम हिंदी ट्रांसलेशन या उर्दू में उसका तर्जुमा पढ़ते हैं तो उसे पढ़ते हैं और कुछ टाइम बाद उसे भूल जाते हैं अगर नहीं पढ़ा हमने कई बार। लेकिन अगर हमने अरबी के ही वर्ड समझ लिए तो हमें दोबारा कभी ट्रांसलेशन समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जिस टाइम अरबी में पढ़ रहे होंगे उसी वक्त हम समझ जाएंगे कि हम क्या कह रहे हैं। कुल आउज़ बिरब्बिल फलक, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह ताला की, रब की जो कि सुबह के रब की मैं पनाह में आता हूँ। मिन शर्रि मा खलक, हर उस बुराई से जो कि उसने पैदा की गई इस दुनिया में। तो सीधे अरबी में ही समझें, क्यों ना हम उसे समझें अरबी में ही और उसे ट्रांसलेशन की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। अगले 2 वर्ड हमारे हैं फ़ और वा। फ़ का मतलब होता है तो या इसलिए, और वा का मतलब होता है और ये वर्ड व तो इतना कॉमन वर्ड है कि आपको तकरीबन मिलता ही जाएगा। तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपको हर वक्त मिलेगा और मिलता रहेगा। व दो तरीके से आया है कुरान मजीद में। एक बार व का मतलब आया है कसम खाने से लेके, जब भी व स्टार्टिंग में आया अल्लाह ताला ने कई बार कसम खाई है। वश्शम्सी वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा, कई बार वल आदियाति दबहन, तो अल्लाह ताला ने कई बार कसम खाई है। व का मतलब कसम से भी है। अक्सर हम बोलते हैं वल्लाह, अल्लाह की कसम, तो व का मतलब है और। व के 2 मतलब हैं, व का मतलब है कसम खाना और व का मतलब है और। व के एग्जाम्पल तो बहुत ही ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। वश्शम्सी वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु इनक़दरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत। सब व से शुरू हो रहे हैं। व का मतलब है और जब ये होगा, और जब ये होगा, और जब, ये 2 वर्ड हैं। जब हमने इससे पहले सीखा हमने इज़ा और इज़, और हम अभी सीख रहे हैं। तो व और इज़ दोनों मिल गए तो व इज़ या व इज़ा ये हो गए हैं। तो व और इज़ा तो बहुत ही रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम व की बात कर रहे हैं। तो व मोस्ट रिपीटिंग वर्ड है। व का मतलब और इज़ का मतलब है जब। व इज़न नुजूमु इनक़दरत व इज़ल जिबालु सुय्यिरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़न नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ा सुहूफ़ु नुशिरत व इज़ा समाउ कुशितत व इज़ल जहीमु सुइरत व इज़ल जन्नतु उज़लिफ़त। और जब ज़मीन और जब जहन्नम भड़का दी जाएगी और जब जन्नत नज़दीक ले आई जाएगी। तो पढ़ते रहिए और इंशाअल्लाह आपको इंटरेस्ट बढ़ता ही चला जाएगा। कुरान मजीद ऐसी किताब है अल्लाह ताला। फिर आता है फ़ हमारा फ़ का मतलब होता है तो या इसलिए, तो या इसलिए। फ़ के एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। वल आदियाति दबहन फल मोरियाति क़दहन फल मुग़ीराति सुबहन फ़असरना बिही नक़अन फ़वसतना बिही जमअन। कसम खाई अल्लाह ताला ने दौड़ते हुए घोड़ों की, हाँफते हुए घोड़ों की। फिर जब वो दौड़ें, फिर जब वो हाँफें, फिर जब वो धावा बोलें और फिर जब वो सुबह सुबह गर्द गुबार उड़ावें।
तो ये सारी चीज़ों की कसम अल्लाह ताला ने खाई है। फिर है, फ़ का मतलब है फिर वो ऐसा करे, फिर वो ऐसा करे। फ़ मतलब फिर, व का मतलब और। फ़ और व ये अक्सर साथ में भी आते हैं। फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका, तो तस्बीह बयान कर अपने रब के नाम की, फ़सब्बिह। और इसके अलावा फ़इज़ा फ़रग़ता फ़नसब, फ़इज़ा और जब, फ़रग़ता फ़ारिग़ हो, व इला रब्बिका फ़रग़ब, व और इला रब्बिक, इला मतलब पढ़ चुके हैं पहले, रब की तरफ, इला मतलब तरफ, व इला रब्बिका और तेरे रब की तरफ, फ़रग़ब रग़बत कर। फ़इज़ा फ़रग़ता फ़नसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। इसके अलावा फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, तो तबाही है मुसल्लीन के लिए, नमाजियों के लिए। फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदमा, फ़इज़ा फ़रग़ता हम पढ़ चुके हैं। फ़स्जुदू इल्ला इब्लीस, तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। सारे फरिश्तों को अल्लाह ताला ने कहा कि सजदा करो, फ़स्जुदू, तो उन सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, इल्ला का मतलब होता है सिवाय, इब्लीस, इब्लीस के सिवाय सब ने सजदा किया। एक बार रिपीट करते हैं, आज हमने क्या क्या सीखा है। इन्ना बेशक, इन्ना बेशक, इन्ना अतैना कल कौसर, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, इन्नहु काना तव्वाबा, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, इज़ा शम्सु कुव्विरत, इज़ा का मतलब जब। अन और अन्ना, अन्ना सबबनल माअ सब्बन सुम्मा शक़्क़नल अर्दा शक़्क़न, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़कज़्ज़बूहु, फ़ मतलब तो या इसलिए, फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदमा अलैहिम, फ़इज़ा फ़रग़ता फ़नसब फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका, और व इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु इनक़दरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत। तो ये सारे वर्ड हमने सीखा। फ़ मतलब और, फ़ मतलब इसलिए या फिर, और व का मतलब और। इन्ना का मतलब बेशक, इज़ा का मतलब जब, और इज़ का मतलब भी जब, और अन्ना का मतलब के। तो ये 7 वर्ड हमने सीखे जो कुरान मजीद में तकरीबन 4000 से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। तो इनको दिल लगा कर याद करिए, समझिए और कुरान को पढ़ते जाइए, और इंशाअल्लाह आपको मज़ा भी आएगा, और इंशाअल्लाह आपको जो असली तालीम है कुरान की वो आपको सीखने को मिलेगी। अगर आप ये सारे वर्ड मीनिंग समझना चाहते हैं तो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे वर्ड मीनिंग की लिस्ट भी भेज सकते हैं, आपको मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको कुछ और इसमें समझना चाहते हैं, किस बारे में, कौन सा मोस्ट रिपीटिंग वर्ड आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा नॉलेज आपको और अच्छी मिल सकती है, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखा करिए हमेशा, ताकि आपको पूरी बात समझ में आए कि हम क्या समझना चाहते हैं और किस लिए अल्लाह ताला ने कुरान को इस दुनिया में उतारा, और हमको मुसलमान क्यों बनाया। अल्लाह ताला का इंसानों को पैदा करने का और जिन्नों को पैदा करने का सिर्फ़ एक ही मकसद है कि हम सब अल्लाह ताला की इबादत करें, इसके सिवाय कोई मकसद नहीं है। तो इंशाअल्लाह आगे भी इसी सिलसिले को हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।